जाना तो कुछ बोल रहे थे आप, सुरेश जी शर्मा भाई जी कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि भगवान का संबंध तो हमारा पहले से ही है, तो पहले संबंध भक्त ने कैसे जोड़ा है, मतलब नारायण नारायण। कौन बोला ये? सुरेश जी शर्मा भाई आवाज से बोल। भाई जी, भगवान का सबसे संबंध है, ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान का संबंध ना हो। भगवान ने कहा है सब मम उपजाए, भगवान के वचन है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। ये चौपाई पढ़ी है ना आपने? हाँ प्रभु जी। और फिर कहा सबसे अधिक सबसे अधिक मनमोह भाई। तो ये क्यों कहा बाद में? मनुष्य ऐसा है जिससे भगवान को प्रेम मिल सकता है, दूसरे प्राणी से नहीं मिल सकता है। मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान से संबंध जोड़ सकता है, ऐसे क्यों नहीं बोलते? जय हो। और किसी जीव में ये ताकत है कि वो भगवान से संबंध जोड़ ले? दूसरे प्राणी में विवेक नहीं है। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि उसमें भगवान ने विवेक दिया है। अकेला विवेक नहीं, विश्वास भी है, प्रेम जोड़ने का। अकेला विवेक नहीं, विश्वास भी है, और मतलब प्रेम जोड़ने की जो क्षमता है अकेले मनुष्य शरीर में ही है। इसीलिए उसको उदार कहा। दोनों उसको उदार, लेकिन विवेक तो मनुष्य में आश्चर्य की मनुष्य होती है, दूसरे पक्षों में विवेक नहीं है। उनमें भगवान से संबंध जोड़ने का विवेक नहीं है भाई जी, खान पान तक सीमित है उनका तो। हाँ जी जी जी, यही बात। उनमें केवल इतना विवेक है कि दुश्मन से कैसे जान बचाना है और खाने पीने की चीजें कहाँ मिलेंगी, कौन सी हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये पता है बस। इसलिए उदार कहा। ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं मैं उसी प्रकार उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। अब आगे समझ में नहीं बात? जी आचार्य जी, बहुत अभी समझ में, अभी तो अब सही तरह से समझ में। पहला संबंध तो भगवान का ही है, फिर भक्त ने कैसे संबंध जोड़ा है महाराज? अरे आप फिर वहीं पहुंच गए। थोड़ी बुद्धि कमजोर है महाराज जी। कमजोर नहीं, ज्यादा मजबूत है। नहीं नहीं प्रभु जी, क्षमा करें। देखो यहाँ पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम यहाँ से ठंडा पानी का शरबत लेके गए और जाके पिलाया, फिर हमारे बाद में और भी कई गए। तो उदार संज्ञा किसकी होगी, हमारी या फिर औरों की? औरों के साथ ये लगेगा तो ये भी हैं, हमारी देखा देखी उन्होंने किया, पहल जिसने की उसको उदार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ उदारता तो आपकी हुई, आपने पहले चलाया, उदार तो आप जी। भक्त ने उदारता दिखाई है भगवान को अपना कहने की। भगवान की उदारता तो परम प्रसिद्ध है। भगवान की उदारता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, उदारता तो भक्ति कही जाएगी। भगवान तो परम सुहृद है, परम उदार है। भक्त उदार हो जाए तो उसकी तारीफ है। नहीं समझे? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। उदारता तो भक्त की है,
भगवान की उदारता तो सर्वविदित है, भक्तों की उदारता तो कहीं कहीं देखने को मिलती है। भक्त की उदारता तो होना वो जो बिल्कुल भक्त की उदारता का मतलब है केवल भगवान से ही आशा रखना और किसी से आशा ना रखना, ये उसकी उदारता है। उसने भगवान से अपनेपन के संबंध को पहचान लिया, ये उसकी उदारता है। मांगेंगे तो अपने पिता से मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे, और किसी का दिया हुआ लेंगे भी नहीं, ये है उदारता। अभी तो पहला ही पॉइंट चल रहा है उदारता का, अभी 4 और हैं। परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने संबंध जोड़ा है। अच्छा, ये जो श्लोक है ये था माम प्रपद्यन्ते, इसमें पहले किसकी बात है और बाद में किसकी है बोलो? पहले भक्त की बात आई है, बाद में भगवान की है ना। जी। तो फिर ये जो भाई साहब हैं जो अपने आप को कमजोर बता रहे हैं, ये इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? आ गई महाराज, आ गई। राम राम। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं, तो भक्त ने की पहल, उसी प्रकार मैं उसका भजन करता हूँ। भगवान ने उसकी क्या की? पुष्टि की, भगवान ने उसका अनुमोदन किया। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में भी पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य ये है, जय हो। ये जो बात है ना महाराज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का संबंध तो जोड़ने नहीं जोड़ने वाली बात है नहीं, जो भगवान वाला